श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। महाराज जी, सुंदर कांड की चौपाई आपके श्रीमुख से सुनकर ये विनती लेकर आई हूं कि आप मेरा उद्धार करें। गुरुदेव, इस अधम से प्रतिकूलता आते ही प्रभु के प्रति अविश्वास एवं शाब्दिक अपराध बन जाता तो है। नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने प्यारे के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता प्यारे में प्रेम बढ़ाती है, ना कि प्यारे पर अश्रद्धा कर लेती है। ऐसा नहीं होता। नहीं, एक ऑफिसर थोड़ा लेट पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, जी हम तुमसे रोज प्रार्थना करती हैं, आप समय से आ जाया करो, आप लेट क्यों हो जाते हो, आज तो बहुत लेट हो गए। तो उसने पिस्तौल निकाली, खोला, गोली भरी, फिट किया, पत्नी की कनपट्टी में लगा दिया। तो कहा, ये सब नाटकबाजी बाहर किया करो। बोले, असली गोली है, तुम्हें डर नहीं है? बोले, मेरे प्रीतम हो, मुझे डर नहीं है, तुम मेरे प्यारे हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। उसने हंसकर पिस्तौल नीचे रख ली। बात समझ में आई? प्रभु मेरे प्यारे हैं और मंगल भवन है, उनकी ताकत ही नहीं कि वो मंगल कर सके। उनका जिन्होंने मारने का प्रयास किया उनको तो परम पद दे दिया, और हम राधा राधा बजते हैं, वो हमारा मंगल कर देंगे। कैसी बात करते हो? जिन्होंने प्रभु को मारने का प्रयास किया, जैसे पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर 6 दिन के भगवान थे, उनको मारने के लिए गई तो उनको वो पद दिया जो यशोदा मैया को मिलना चाहिए। ऐसे कृपाल भगवान क्या भजन करने वालों को या अपने भक्तों को वो आप मंगल करेंगे, वो दुख दे देंगे, वो विपत्ति दे देंगे? नहीं, ऐसा भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है। हमारे भगवान, जैसे हम सूर्य भगवान को कहें कि तुम में ताकत हो तो अंधेरा करके दिखाओ, तो वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब तक वो रहेंगे अंधेरा हो ही नहीं सकता। ऐसे भगवान मंगल भवन है, भगवान की ताकत नहीं कि किसी का मंगल कर सके। भगवान ने जिनको मारा उनको योगी जन दुर्लभ परम पद दे दिया, परम पद दे दिया जिनको मारा। फिर जिनको प्यार करते हैं उनकी बात क्या है? तो अगर हम भगवान के भक्त हैं तो विपत्ति में, दुख में, संकट में घबराए नहीं, उन्हीं से प्रार्थना करें कि हमको ऐसी सामर्थ्य दीजिए। एक वो संसारी गीत में है ना, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ऐसी विपत्ति, ऐसे दुख हमारे जीवन में आए जिससे हम आप पर विश्वास कर सकें, आप पर दृढ़ता कर सकें। कहीं ऐसी परिस्थिति न भेज देना कि हमारा विश्वास आपसे टूट जाए। भगवान से प्रार्थना करो। ये बहुत कमजोर बात है कि विपत्ति में, दुख में हम घबरा कर भगवान पर अश्रद्धा कर लें या विश्वास। नहीं, उस समय तो और श्रद्धा करने की बात है, क्योंकि वही हमें विपत्ति का नाश कर सकते। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। भगवान का स्मरण ही समस्त विपत्तियों से बचाता है, और भगवान का स्मरण छूट गया तो अश्रद्धा हो गई, तब तो हम गए, फिर हमारा कौन साथी है? विपत्ति में कौन साथी है संसार में? नहीं, संसार में कोई साथी नहीं है, एकमात्र भगवान साथी हैं। तो भगवान के सन्मुख रहो। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई विपत्ति ऐसी है जो हमें परास्त कर सके, क्योंकि हम भगवान के जन हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान के जन हैं हम, भगवान की शरण में हम बचपन से देख रहे हैं, तो एक एक कदम भगवान का प्यार दुलार हमको देखने को मिला है। नहीं, भगवान बहुत कृपालु हैं। कभी ऐसा मत करो, कोई भी अश्रद्धा मत करना। श्रद्धा मात्र से आपको समझ में आ जाएगा भगवान कितने कृपालु हैं। गुरुदेव, ये जीव जानता है लेकिन फिर भी ये नहीं होता। ये जानते हैं महाराज जी, पर कभी कभी शाब्दिक अपराध बन जाता है, भगवान को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। ये चलेगा? कैसे चलेगा? जैसे हम आपसे प्यार करते हैं, अब हमको नाराजगी लगी तो हम किससे लड़ेंगे? आपसे ही तो लड़ेंगे। लड़ना बात अलग है, अश्रद्धा बात अलग है। लड़ने में और प्यार होता है। हम किससे कहें? आपके होते हुए हमारी ये दुर्दशा, और ये हम किससे कहें? हम रात 8 पहर आपकी सेवा करते हैं, हमारी दुर्दशा आप देखकर चैन से रह रहे हो, ठीक है जाओ, हम आपसे बात नहीं करते। वो एक लड़ना होता है, उसमें प्यार होता है। हम भी लड़ते हैं अपने भगवान से, उसमें प्यार होता है। अश्रद्धा शब्द अलग है और लड़ना शब्द अलग है। लड़ने में प्यार होता है, अपने प्यारे से लड़ने में एक और आनंद की अनुभूति होती है। बाद में रोना भी तो आता है। आप लड़के देखो, वो इतना आनंद दे देंगे कि रोना आ जाएगा। आपसे लड़े, आप क्षमा कीजिए, ऐसा आ जाएगा। पर अश्रद्धा होना अलग बात है। अश्रद्धा नहीं, प्यार में लड़ना होता है।
अश्रद्धा एक अलग चीज है और प्यार में लड़ना एक अलग चीज है। जैसे नरसिंह मेहता जी भगवान से कहते हैं उनको दर्शन दे दिए, उनको दे दिए, हमको क्यों नहीं दे रहे, हमसे क्या परेशानी। 52 बार दर्शन दिए नरसिंह मेहता जी को। तो वो अपनापन, जब अपनापन होता है तब बात होती। महाराज जी आपके जीवन की कोई ऐसी घटना कि आपको गुस्सा आया, हाँ, क्यों नहीं आया, कई बार आया। उसके बाद फिर आपको प्रेम भी आया? अरे उसी प्रेम में गुस्सा आता है। महाराज जी उसके बाद फिर और आपको क्या लगा रोना आता है, फिर बाद में रोना आता है कि क्षमा करो, आवेश में मैं बोल गया आपसे। वो सुनते हैं और वो एक एक सेकंड की सुनते हैं, एक एक सेकंड का हिसाब करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत प्यारे लाडले, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो यही है, यही सबके बीच में, हर कण में, हर क्षण में, आप में, सब में वो समाये हुए हैं। कोई उनसे प्यार करके तो देखे, इतना बड़ा प्यार करने वाला कोई आशिक ही नहीं, जितने बड़े भगवान हैं। कोई प्यार करके तो देखे, इतने सुंदर, इतने महान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वलोक महेश्वर, और वो हमारे प्यारे, छाती चौड़ी हो जाती है यार, मस्त हो जाता है जीवन, नाचने को करता है कि भगवान ने मेरी बात बना दी, कि हमारा यार बन गए भगवान, हमारा प्यार बन गए भगवान, संसार से हटा करके अपने से प्यार करवा लिया, हमारे जीवन को धन्य कर दिया भगवान ने। अरुण जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जिस शांति के लिए हम सारी उम्र भागते रहते हैं वो हमारे अंदर ही है, तो इतनी बाद में क्यों पहुंचते हैं वहां तक? बाहर से आप भटक गए ना, अब इंद्रिय और मन बहिर्मुख हो गया। बहिर्मुख का मतलब संसार में। अब संसार में भटकने के कारण शांति तो अंदर है और भटक बाहर रहे। मानो चाबी घर में खो गई और वो घर में है और हम दरवाजे के बाहर पूरा दिन भटकते रहे। शाम के जब थक के आए तो पता चला चाबी तो घर में ही है। तो शांति तो हृदय में है, तो हृदय में टिकते कहाँ हैं? सारा हृदय बाहर फैलाए हुए है, संसार के सारे रागों में फैलाए हुए है। तो यहाँ शांति थोड़ी, दुखालयम अशांततम। जैसे मिठाई की दुकान में जाओ और वहां बोलोगे जरा गीता जी देना, तो आपको कहेगा ग्रंथालय में जाओ, ये तो मिष्ठान भंडार है। तो संसार को भगवान ने क्या लिखा है? दुखालयम अशाश्वतम, हेडिंग डाल दी ऊपर, ये दुख का घर है और नाशवान है। महाराज जी फिर क्या संसार गृहस्थी छोड़ के? छोड़ना कहाँ है, छोड़ना थोड़ी कुछ है, कभी कुछ छोड़ना नहीं है, परिवर्तन करना है और जोड़ देना है। जैसे आपने एक कर्म किया, 2 घंटे कर्म किए और इसके बाद कृष्णार्पणमस्तु, ये जोड़ दिया, वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया। तो भगवत समर्पित कर्म आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, बंधन की तरफ नहीं ले जाएगा। और कहीं बीच बीच में कृष्ण कृष्ण राधा राधा भी जप लिया और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया, वो कर्म भगवान को समर्पित होने के कारण आपका परम मंगल कर देगा। वो निष्काम कर्म हो गया, वो भगवत समर्पित कर्म हो गया, वो आपका मंगल कर देगा। वही कर्म है, हल जोत रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे कोई ड्यूटी दे रहे हो, यत करो भगवान ने कहा। उसमें ये नहीं कहा कि ये करो, यही समर्पित करो, कहा यत करो, जो तुम कर रहे हो, पाप कर्म छोड़कर। पाप कर्म समर्पित नहीं किए जाते। जैसे हम भोग लगाते हैं तो अभक्ष पदार्थों का त्याग कर देते हैं, मांस मछली अंडा लहसुन प्याज, इनका हम त्याग करके भोग लगाते ठाकुर को। तो ऐसे हम पाप कर्म का त्याग करके अच्छे कर्म, हर जगह अच्छे कर्म है। जैसे आप कोई सर्विस कर रहे हैं और उसमें से बेईमानी कर रहे हैं तो पाप कर्म कर रहे हैं। आप सर्विस कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वो धर्म कर्म है। बात है चाहे 1 रुपया की बेईमानी हो, लेकिन पाप कर्म बन गया। और ईमानदारी से कर रहे हो, ठीक है गरीब हो, लेकिन आप धन्यवाद के पात्र हो, भगवान आपको धन्य करेंगे। सकल भुवन मध्य निर्धना पितेप धन्या, निर्धना तेपि धन्या। यद्यपि वो निर्धन है, तेपि धन्या, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, जो धर्म से चलता है। निर्धना तेपि धन्या, सकल भुवन मध्य, पूरे ब्रह्मांड में वो धन्यवाद का पात्र हो जाता है जो धर्म से चलता है, भगवान की भक्ति करता है। तो हमको ये देखना है कि छोड़ना कुछ नहीं। कहाँ भाग के जाओगे, हमें बताओ, माया रहित स्थान बताओ।
चलो जहां आप कहो वहां आपको माया दिखाए, माया ही माया है। भाग के कहाँ जाओगे? कहीं भाग के नहीं जाना। जहां हो वहीं साधना करो और माया रहित हो जाओ। जहां हो वहीं साधना करो। जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में साधना करो। अच्छा, साधना कलयुग की, इसमें विशेष जोर पसीना चुआने में नहीं दिया गया। सुलझ के, समझ के हम कर्म करें, समझ के, और नाम जप करते रहे और भगवान को समर्पित करते रहे। देख लो जीवन आपका क्या हो जाएगा। आप स्वीकार करो, केवल इस बात को स्वीकार करो। मान लो आपको 8 घंटा हो गया काम करते हुए और भगवान को भूले रहे। 8 घंटा के बाद, हे करुणामय प्रभु, ये 8 घंटा संसार की सेवा ऐसी थी कि मैं आपको भूल गया। ये 8 घंटा कर्म, जो 8 घंटा समय है, वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप करके देखो, सब लोग आप करके देखो, आपको कितना आनंद आएगा। छोड़ना नहीं, माया छुड़वाएगी। हम कह रहे हैं 20 घंटा भूल गए, आप समर्पण ही नहीं किया, तो 20 घंटा को टोटल समर्पण करो। हे नाथ, मैं 20 घंटा से संसार के राग में ऐसा भूल गया, ये टोटल 20 घंटा मैं आपको समर्पित करता हूं। कृष्णार्पणमस्तु। आप इसका फल देख लीजिएगा, इसका फल देख लीजिएगा, परम लाभ प्राप्त होगा इसका। आप देख लीजिए, इसे भागवत धर्म कहते हैं। जो कृष्ण समर्पण है, ये भागवत धर्म है। कर्म का समर्पण भागवत धर्म है। बिल्कुल सरल है। आप जो कर रहे हो, बस पाप कर्म नहीं। पाप कर्म जब हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। एक तो होने ना पावे, अगर हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। गंगा यमुना स्नान करके, कुछ पाठ करके, कुछ दान पुण्य करके उनको नष्ट कर देना चाहिए, जिससे हमें अगले जन्म का हिसाब न बन जाए वो पाप कर्म। तो पाप कर्म नष्ट कर दिया और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए और नाम जप कर रहे, तो हमारा घर बैठे कल्याण हो गया। घर बैठे सबका कल्याण हो जाएगा। हमारी बात मान लो, राधा राधा जपो और अपने